हेलो फ्रेंड्स, राइज एज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट बाय स्टीफन कोवीज की किताब के बारे में। अगर आपकी जिंदगी व्यस्त है लेकिन नतीजे फिर भी नहीं मिल रहे, अगर हर दिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं फिर भी अंदर खालीपन है, तो शायद आप जरूरी काम नहीं, सिर्फ अर्जेंट काम कर रहे हैं। और यही फर्क बताती है स्टीफन कवे की किताब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। चैप्टर 1, How many people on their deathbed wish they'd spent more time at the office? क्या मरते वक्त कोई कहता है, काश मैंने ऑफिस में ज्यादा समय बिताया होता? जरा सोचिए, अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप कहेंगे काश मैंने और मीटिंग्स की होती और प्रोजेक्ट्स लिए होते? नहीं ना। यही सवाल स्टीफन कवे हमसे पहले चैप्टर में पूछते हैं। किताब की शुरुआत होती है एक कड़वे लेकिन जरूरी सच से। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं लेकिन गलत दिशा में। क्या है असली प्रॉब्लम? बिजी बट एम्प्टी सिंड्रोम। कवि कहते हैं हम सब बहुत व्यस्त हैं, लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं जो वाकई मायने रखता है? सुबह से रात तक काम, दौड़, कॉल्स, मैसेज, लक्ष्य, लेकिन अंदर एक खालीपन, एक सवाल, क्या यही है जिंदगी? 2, टाइम मैनेजमेंट से बड़ी है लाइफ मैनेजमेंट। लोग प्रोडक्टिविटी एप्स, प्लानर्स, रिमाइंडर्स यूज करते हैं, लेकिन कभी पूछते हैं क्या आप वही कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी के मकसद से मेल खाता है? टाइम मैनेज करना एक टूल है, लेकिन पहले यह तय करना जरूरी है कि आप उस समय का उपयोग किस लिए कर रहे हैं। अंसिस, दिशा क्या है? तवे 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्द मतलब एंड क्लॉक, आपकी जिंदगी की गति, स्केड्यूल, डेडलाइंस, टू डू लिस्ट। कंपस, आपकी जिंदगी की दिशा, विजन, वैल्यूज, पर्पस। ज्यादातर लोग क्लॉक को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें कंपस की जरूरत होती है। सीख, आप तेज भाग रहे हैं लेकिन किस ओर? 4, सक्सेस वर्सेस सिग्निफिकेंस। सफलता का मतलब होता है टारगेट, प्रमोशन, पैसा, लेकिन महत्व, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है संतोष, रिश्ते, उद्देश्य। सफलता अस्थायी हो सकती है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन स्थायी संतुष्टि देता है। कवि कहते हैं ज्यादातर लोग सीढ़ी चढ़ते हैं और ऊपर जाकर समझते हैं कि वो दीवार ही गलत थी। 5, एक छोटी एक्सरसाइज जो बड़ा फर्क लाती है। कवि कहते हैं अपनी अंतिम यात्रा की कल्पना करो। आपके अंतिम संस्कार पर लोग क्या कहेंगे? आप कैसे याद किए जाएंगे? क्या आप एक अच्छे प्रोफेशनल थे या एक अच्छे इंसान? क्या आपने सिर्फ टारगेट पूरे किए या दूसरों की जिंदगी को भी छुआ? आप कौन से ऐसे काम रोज कर रहे हैं जो आपकी अंतिम याद में भी नहीं आएंगे? स्टीफन कोवी हमें एक आईना दिखाते हैं जहां हम अपनी व्यस्तता में उलझे हुए हैं, लेकिन उद्देश्य खो चुके हैं। और यही पहली चीज है जो हमें पहले रखनी चाहिए, अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा। अब सवाल यह है, अगर आप तय कर लें कि आपको कंपस के अनुसार जीना है, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी सच्ची प्राथमिकता क्या है? अगले अध्याय में स्टीफन कोवी बताते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जो ये तय करेगा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। चैप्टर 2, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखा जाए। क्या आपने कभी पूरे दिन बहुत कुछ किया हो, लेकिन फिर भी दिन के अंत में अंदर से खालीपन महसूस किया हो? अगर हां, तो शायद आपने बहुत कुछ किया लेकिन सही काम नहीं किया। स्टीफन कोवी इस अध्याय में कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी कला है सबसे जरूरी बात को सबसे जरूरी बनाए रखना। 1, हम क्या कर रहे हैं और क्यों? आज की दुनिया में हम हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरी जिंदगी के मकसद से जुड़ा है या बस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं? कोवी कहते हैं एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। प्रभावशीलता का मतलब है सही चीजें करना, सिर्फ तेजी से नहीं। 2, अर्जेंसी एडिक्शन, अर्जेंसी की लत। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अर्जेंट कामों के पीछे भागते हुए बिताते हैं। ऑलोक्स, कॉल्स, ईमेल्स, इमरजेंसीज, डेडलाइंस, और जो सच में जरूरी चीजें होती हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, प्लानिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, उन्हें हम बाद में के लिए टाल देते हैं। सीख, जो अर्जेंट है वो जरूरी नहीं होता और जो जरूरी है वो हमेशा अर्जेंट नहीं दिखता। क्वाड्रेंट 2 थिंकिंग मास्टर की। कवि 4 प्रकार के कामों का जिक्र करते हैं। क्वाड्रेंट टाइप। एग्जाम्पल्स: Q1, अर्जेंट इन इंपॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस। Q2, नॉट अर्जेंट इन इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, एक्सरसाइज। Q3, urgent in not important, distractions, interruptions. Q4, not urgent in not important,
टाइम पास, सोशल मीडिया। सफल लोग Q2 में जीते हैं क्योंकि वहीं असली प्रगति होती है, बिना दबाव के लेकिन मकसद के साथ। 4. मेन थिंग को कैसे पहचाने? द मेन थिंग इज डीपली कनेक्टेड टू योर वैल्यूज, रोल्स एंड लॉन्ग टर्म विजन। पूछे खुद से ये 3 सवाल। 1. मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तो मेरी सबसे अहम भूमिकाएं कौन सी हैं? जैसे माता पिता, लीडर, विद्यार्थी, नागरिक। 3. इन भूमिकाओं में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं? जो इन तीनों से जुड़ा हो वही आपकी मेन थिंग है। 5. प्रैक्टिकल प्लानिंग टिप्स, एक्शन पॉइंट्स। स्टीफन कवी एक सिस्टम बताते हैं जिससे आप मेन थिंग्स को जिंदगी में लागू कर सकें। चरण विवरण। 1. साप्ताहिक योजना बनाएं। हर रविवार को सोचें, मेरे अगले 7 दिन में क्या मेन थिंग है। 2. मुख्य भूमिकाएं लिखें, जैसे सेल्फ, कैरियर, फैमिली, हेल्थ। 3. हर भूमिका के लिए एक लक्ष्य तय करें, स्पेसिफिक और मेजरेबल। 4. टाइम ब्लॉक करें। मेन काम के लिए समय निर्धारित करें, जैसे जिम, जर्नलिंग, बच्चों के साथ समय। 5. रिव्यू करें। हर सप्ताह देखें, क्या मैं अपनी मेन थिंग को मेन रख पा रहा हूं। चैप्टर समरी, विचार सीख। मेन थिंग सबसे जरूरी चीज को पहचानो। अर्जेंसी ट्रैप, अर्जेंसी के पीछे मत भागो। Q2 थिंकिंग, प्लानिंग, ग्रोथ और क्लैरिटी पर ध्यान दो। पर्पसफुल एक्शन, मकसद से जीना, रिएक्शन से नहीं। वीकली प्लानिंग, डायरेक्शन से भरपूर जिंदगी बनाओ। आज खुद से पूछें, मेरे जीवन की 3 सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? और फिर देखिए क्या आपका कैलेंडर उन्हीं चीजों के लिए समय देता है। अगर नहीं तो समझिए कि आप अपने मेन थिंग्स को भूल चुके हैं। स्टीफन कवी हमें बताते हैं कि सफल जिंदगी वो नहीं जो सबसे तेज दौड़ रहा हो, बल्कि वो है जो सही दिशा में सही काम कर रहा हो। और जब आप अपनी मेन थिंग्स को सबसे ऊपर रख लेते हैं, तभी आप अपने अंदर की शांति, बाहरी सफलता और गहरी संतुष्टि को एक साथ पा सकते हैं। अब जब आपने मेन थिंग को समझ लिया है, तो अगला सवाल ये है, कैसे इस सोच को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें, डिस्ट्रैक्शन के बीच, तनाव के बीच। अगला अध्याय बताएगा एक ऐसा सिस्टम और फ्रेमवर्क जो आपको टाइम के समुद्र में डूबने से बचाएगा। अब वक्त है सिर्फ क्लॉक नहीं, कॉम्पस से चलने का। चैप्टर 3, टू लिव, टू लव, टू लर्न, टू लीव अ लेगेसी। जीना, प्रेम करना, सीखना और विरासत छोड़ना, यही है असली जीवन। क्या आपने कभी सोचा है आप दिन भर जो कर रहे हैं वो आपके जीने के मकसद से मेल खाता है या नहीं? स्टीफन कवी कहते हैं, हर इंसान के अंदर 4 गहरे उद्देश्य होते हैं, और जब हम इंसान कर जाते हैं तो हम जीते हैं, लेकिन अधूरे। 1. टू लिव, जीना मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं। टू लिव का मतलब है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फुली एक्टिव रहना। इसका मतलब है खुद की देखभाल करना, सेल्फ केयर, डर से नहीं, जुनून से जीना, अपना शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखना। सीख, सिर्फ समय निकालना जिंदगी नहीं है, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना जिंदगी है। टू लव, जुड़ना, देना, अपनाना, प्यार इंसान की सबसे आवश्यक भावना है। इसका मतलब है रिश्तों में सच्चाई बिना शर्त के देना, गहराई से सुनना, समझना, महसूस करना। लव इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। जब हम दूसरों से दिल से जुड़ते हैं, तभी हम सच में जीते हैं। 3. टू लर्न, जीवन भर सीखते रहना। कवि कहते हैं, द माइंड इज लाइक अ मसल, यूज इट और लूज इट। सीखना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, यह है जिंदगी से सीखना, असफलताओं से सीखना, दूसरों के अनुभवों से सीखना, रोज कुछ नया जानने की इच्छा रखना। सीख, जो लोग सीखना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे जीना भी छोड़ देते हैं। टू लीव अ लेगेसी, विरासत का मतलब नाम नहीं, मूल्य है। विरासत का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा या संपत्ति छोड़ना नहीं, बल्कि अपना असर छोड़ना, अपने काम, अपने मूल्यों और अपनी सोच के जरिए। लेगेसी इज नॉट व्हाट यू लीव फॉर पीपल, इट्स व्हाट यू लीव इन पीपल। 5. जब ये 4 उद्देश्य नजर में होते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं। स्टीफन कवी कहते हैं, जब आप हर निर्णय से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह निर्णय मुझे जीने में मदद करता है? क्या यह किसी से जुड़ने में मदद करता है? क्या मैं इससे कुछ नया सीख रहा हूं? क्या यह मेरी सकारात्मक विरासत बनाता है? हर सप्ताह के अंत में खुद से ये 4 सवाल पूछें। उद्देश्य सवाल, टू लिव, क्या मैंने इस सप्ताह अपने शरीर और मन का ध्यान रखा? टू लव, क्या मैंने सच्चे दिल से किसी को समझा या मदद की? टू लर्न, क्या मैंने कुछ नया सीखा जो मुझे बेहतर बनाए? टू लीव अ लेगेसी, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो किसी और की जिंदगी में मूल्य जोड़ता है? इन सवालों से ही आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं।
अगर आपकी जिंदगी में कामयाबी है लेकिन इन 4 बातों की कमी है, तो आप बहुत कुछ पा के भी अधूरे रहेंगे। लेकिन अगर आप जी रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी विरासत छोड़ रहे हैं, तो आप सच्चे अर्थों में एक जिंदा इंसान हैं। यही है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का असली सार। अब जब आप जान चुके हैं कि जिंदगी के 4 उद्देश्य क्या हैं, तो अगला सवाल यह है, जब दुनिया भर के शोर और व्यस्तता में खो जाएं, तो कैसे पता लगाएं कि हमारी सच्ची प्राथमिकता क्या है। स्टीफन कवी अगला अध्याय शुरू करते हैं एक ऐसा उपकरण जो आपको सिखाएगा आपका दिन, हफ्ता और जीवन सब कुछ आप खुद कैसे डिजाइन करें। अगला चैप्टर आपके टाइम और लाइफ को नए ढंग से देखने में मदद करेगा। चैप्टर 4 द टाइम मैट्रिक्स, समय की असली तस्वीर। आपका समय किस काम में जा रहा है और किसे जाना चाहिए। क्या आपके पास समय की कमी है? क्या दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम अधूरे रह जाते हैं? स्टीफन कवी कहते हैं, समय की कमी नहीं है, गलत प्राथमिकताओं की भरमार है। और इसी को समझने के लिए वे हमें देते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। 1. क्या है टाइम मैट्रिक्स? कवि के मुताबिक हम हर कार्य को 2 मापदंडों में बांट सकते हैं। इसमें अर्जेंट तत्काल, इस महत्वपूर्ण। इनसे बनते हैं 4 मैट्रिक्स क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट नेचर एग्जांपल्स: Q1 अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, इमरजेंसीज, लास्ट मिनट डेडलाइंस, हेल्थ क्राइसिस। Q2 नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, हेल्थ हैबिट्स, लर्निंग। Q3 अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, कॉल्स, ईमेल्स, इंटरप्शंस, मीटिंग्स। Q4 नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, टीवी, स्क्रॉलिंग, गॉसिप, टाइम पास। 2. क्वाड्रेंट एनालिसिस, हर क्वाड्रेंट की सच्चाई। Q1 क्राइसिस मोड, अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट। इख्तिसातर इसमें रहने वाले लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, हर काम आखिरी वक्त पर, बर्नआउट का खतरा। सीख, जरूरी है लेकिन ज्यादा देर रहना नुकसानदेह है। Q2 विजन, ग्रोथ, प्लानिंग, नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट। यही है सफल लोगों का क्षेत्र। यहां रहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, डीप वर्क लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप बिल्डिंग। सीख, यहीं से जिंदगी बदलती है, यहीं आपको ज्यादा समय देना चाहिए। Q3 डिस्ट्रैक्शन इन डिस्गाइज, अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं, हर कॉन्टॉप्सिन, लो इंपैक्ट वर्क। सीख, कृपया मुझे थोड़ा समय देंगे। यह वाक्य आपके समय को चुराता है। Q4 टाइम वेस्टिंग जोन, नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, नेटफ्लिक्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, गेमिंग, कंफर्ट जोन, एस्केपिज्म, रिग्रेट और गिल्ट पैदा करने वाला क्षेत्र। सीख, ये समय का कब्रिस्तान है। आपका ज्यादातर समय कहां जा रहा है? सेल्फ टेस्ट, कवि सुझाव देते हैं। 1 हफ्ते तक अपने सारे काम रिकॉर्ड कीजिए। हर काम को Q1, Q2, Q3 या Q4 में क्लासिफाई कीजिए। नतीजा, आपको खुद दिखेगा कि आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। कैसे बनाएं? Q2 फोकस्ड वीकली प्लान। चरण एक्शन, रोल्स लिखिए, फादर, लर्नर, प्रोफेशनल, क्रिएटर। गोल तय कीजिए, हर रोल के लिए एक मीनिंगफुल लक्ष्य। टाइम ब्लॉक करें, हर Q2 काम को सप्ताह में किसी दिन जरूर जगह दें। रिव्यू करें, हर सप्ताह संडे को प्लान और रिजल्ट का विश्लेषण करें। टाइम मैट्रिक्स का माइंडसेट शिफ्ट। कवि कहते हैं, जो लोग Q2 में ज्यादा समय बिताते हैं वो जिंदगी को रिएक्शन से नहीं, डायरेक्शन से जीते हैं। वो दिन भर भागते नहीं हैं, वो जानते हैं कहां और क्यों जाना है। चैप्टर समरी, क्वाड्रेंट फोकस। Q1 जरूरी है लेकिन कंट्रोल में रखें। Q2 असली सफलता यहीं छुपी है। Q3 दिखावे का अर्जेंसी, दूर रहे। Q4 आलस और डिस्ट्रैक्शन का अड्डा। सीख Q2 सीकिंग क्लैरिटी, पीस, ग्रोथ। स्टीफन कवी का टाइम मैट्रिक्स हमें सिर्फ समय की समझ नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। और याद रखिए, टाइम का सही उपयोग अगर आप Q2 पर फोकस कर लें तो आपकी आदतें, सोच और नतीजे सब बदल जाएंगे। अब जब आपने समय की सच्चाई को जान लिया है तो अगला सवाल यह है, जब हर तरफ अर्जेंट चीजें हम पर टूट रही हों तो Q2 पर फोकस कैसे बनाए रखें। स्टीफन कवी अगले अध्याय में बताते हैं एक ऐसा इंटरनल कंपस जो आपके हर दिन को अर्थपूर्ण बना देगा। अब बात सिर्फ समय की नहीं, जिंदगी की दिशा की हो। चैप्टर 5 द पैशन ऑफ विजन, आपकी जिंदगी की असली दिशा। अगर आपका कंपस सही नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप गलत दिशा में जा सकते हैं।
स्टीफन कॉवी कहते हैं सच्ची प्रोडक्टिव जिंदगी का रहस्य विजन में छिपा है, ना कि केवल स्पीड में। और यही है चैप्टर 5 का मूल संदेश, द पैशन ऑफ विजन, यानी अपने वाई को पहचानो, फिर हाउ खुद आसान हो जाएगा। विजन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं होता, इसका मतलब है अपने जीवन की स्पष्ट दिशा को जानना और उसी दिशा में हर दिन आगे बढ़ना। कॉवी कहते हैं विजन गिव्स पेन अ पर्पस, यानी जब आपकी विजन स्पष्ट हो तो दर्द भी मतलबदार लगने लगता है। सीख, विजन आपके हर एक काम को एक बड़ा अर्थ देता है। 2. बिजी वर्सेस विजनरी, व्यक्ति में फर्क। बिजी पर्सन, विजनरी पर्सन, हर काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, दूसरों की उम्मीदों में उलझा है, अपने मकसद में स्पष्ट है, कैलेंडर से चलता है, कंपास से चलता है। 3. विजन आपको क्या देती है? दिशा, आप जान पाते हैं कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। प्राथमिकता, आप जरूरी चीजों को पहले रख पाते हैं। दृढ़ता, आप मुश्किलों के समय टिके रहते हैं। उत्साह, आप हर सुबह किसी मकसद के लिए उठते हैं। सीख, विजन से चालाकी नहीं, सच्ची शक्ति आती है। 4. अपनी पर्सनल विजन कैसे बनाएं? कवि की गाइडलाइन। कवि बताते हैं कि विजन बनाने के लिए आपको इन बातों पर विचार करना चाहिए। ए, आपकी भूमिकाएं, रोल्स, मैं कौन हूं, जैसे बेटा, शिक्षक, उद्यमी, सीखने वाला। बी, आपकी मुख्य मूल्य व्यवस्था, वैल्यूज, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ईमानदारी, सेवा, सीखना, परिवार। सी, आपकी विरासत, लेगेसी, जब मैं न रहूं तो लोग मुझे किस बात के लिए याद रखें। डी, आपकी ताकत और जुनून, स्ट्रेंथ्स और पैशन, क्या है वो काम जो मैं बिना थके पूरे दिल से करता हूं। कवि का विजन स्टेटमेंट टेम्पलेट, इंसान बनना चाहता हूं जो आपकी मूल्य व्यवस्था, आपके द्वारा निभाई जा रही भूमिकाएं और आपकी भविष्य की छवि के साथ संतुलित जीवन जीता है। उदाहरण, मैं एक प्रेरणादायक शिक्षक बनना चाहता हूं जो हर छात्र में आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता जगाए। मैं सीखने और सेवा को अपने जीवन की मुख्य बातें मानता हूं। 5. विजन कैसे रखें जिंदा? इसे हर हफ्ते रिव्यू करें, अपने वीकली गोल्स उसी विजन से जोड़ें, डिफिकल्ट टाइम में उसे याद करें, यही आपको टिकाए रखेगा। जिए विजन कोई एक बार लिखी जाने वाली लाइन नहीं, ये आपकी जिंदगी की धड़कन होनी चाहिए। स्टीफन कवी कहते हैं कभी भी कंपास के बिना अपनी जिंदगी का रास्ता तय मत करो, और वो कंपास है आपका विजन, जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन के बीच स्थिर रखे, जो आपको पर्पस दे, फोकस दे और मीनिंगफुल बनाए। अब जब आपके पास विजन है तो अगला सवाल यह है, क्या आपके लक्ष्य और योजनाएं उस विजन से मेल खा रही हैं? स्टीफन कवी अगले अध्याय में बताते हैं कैसे विजन को एक्शन में बदले और हर हफ्ते उसे अपने जीवन में लागू करें। विजन तभी प्रभावशाली होता है जब वो एक्शन में बदले। चैप्टर 6, द वीकली कंपास, साप्ताहिक दिशा, अपने हर हफ्ते को मकसद के साथ डिजाइन करें। क्या आपने कभी मंडे से फ्राइडे तक बस भागते भागते दिन गुजार दिए और फिर भी महसूस किया कि मैंने कुछ बड़ा नहीं किया? स्टीफन कवी कहते हैं अगर आप कंपास से नहीं चल रहे हैं तो आप क्लॉक के गुलाम हैं। इस अध्याय में वो हमें एक ऐसा टूल देते हैं जो हर हफ्ते आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगा। इसका नाम है द वीकली कंपास। क्यों वीकली प्लानिंग जरूरी है? ज्यादातर लोग दिन प्रतिदिन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कवि बताते हैं कि सच्चा संतुलन और सफलता हफ्तों में बनती है, दिनों में नहीं। द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। रोज की दौड़ से पहले सप्ताह की दिशा तय करनी जरूरी है। कंपास क्या है और यह कैसे काम करता है? द वीकली कंपास एक सिंपल टूल है जो आपको 3 चीजें करने में मदद करता है। आपकी भूमिकाएं पहचानना, आइडेंटिफाई रोल्स, जैसे पिता, उद्यमी, लेखक, स्वास्थ्य के प्रति सजग व्यक्ति, स्वयंसेवक। तो हर भूमिका के लिए एक साप्ताहिक लक्ष्य तय करना, सेट गोल्स फॉर ईच रोल। उदाहरण, राइटर, इस हफ्ते 2 ब्लॉग पूरे करूंगा। फादर, बेटे के साथ हर दिन 30 मिनट बिताऊंगा। इंपॉर्टेंट टास्क्स को टाइम ब्लॉक करना, प्लान इंपॉर्टेंट टास्क्स, इन्हें कैलेंडर में स्लॉट करके पहले ही तय करें ताकि जरूरी चीजें अर्जेंसी में न डूबे। कॉम्पास की 4 मजबूत नींव, द फाउंडेशन ऑफ वीकली कॉम्पास। नींव मतलब विजन, आपकी लंबी सोच, रोल्स, आपकी जिम्मेदारियां, गोल्स, उद्देश्य जिन्हें आप इस सप्ताह पूरा करेंगे, प्लानिंग, इन्हें कैलेंडर में फिट करना। सीख, ये सिस्टम आपको रिएक्शन की जगह डायरेक्शन से जीना सिखाता है। 4, वीकली कॉम्पास बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, रोल्स लिखिए, जैसे सेल्फ, फैमिली, वर्क, सर्विस, लर्निंग। स्टेप 2, हर रोल के लिए 1 वीकली गोल तय कीजिए। सेल्फ, हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करूंगा। स्टेप 3, टाइम ब्लॉक कीजिए, कैलेंडर या प्लानर में उसी काम के लिए वक्त तय कीजिए। स्टेप 4, सप्ताहांत पर रिव्यू करें,
देखें कि आपने क्या सीखा, क्या छूटा और अगला सप्ताह कैसे बेहतर बना सकते हैं। 5. क्यों साप्ताहिक योजना दैनिक योजना से बेहतर है? दैनिक योजना, साप्ताहिक योजना आज के कामों पर केंद्रित, पूरे सप्ताह की दिशा पर केंद्रित, अक्सर अर्जेंसी में डूबा उद्देश्य से जुड़ी योजना। शॉर्ट टर्म सोच, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट, थकान, मानसिक स्पष्टता। सीख, साप्ताहिक योजना एक मानसिक कॉम्पास है जो आपके सारे कामों को एक दिशा देता है। विचार सारांश, वीकली कॉम्पास विजन को वीकली एक्शन में बदलने का टूल। रोल्स, जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। गोल्स, हर रोल के भीतर मीनिंगफुल लक्ष्य। प्लानिंग, टाइम ब्लॉक से कार्य पूरे होते हैं। रिव्यू, सुधार का रास्ता दिखता है। स्टीफन कवी हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कोई इमरजेंसी रूम नहीं है जहां आप हर दिन रिएक्शन में जीते जाएं, बल्कि ये एक मिशन है जो तभी सफल होता है जब आप कॉम्पास लेकर चले, और कॉम्पास आपको मिलता है वीकली प्लानिंग से। हर हफ्ते 30 मिनट की शांति आपकी जिंदगी को 10 गुना अधिक असरदार बना सकती है। अब आपने वीकली कॉम्पास बना लिया, लेकिन क्या होगा जब जिंदगी में अचानक तूफान आ जाए? क्या आपकी कॉम्पास उस वक्त भी टिकेगी? स्टीफन कवी अगले अध्याय में बताते हैं कैसे आप जीवन की अनिश्चितताओं, दबाव और निराशा के बावजूद अपने मूल्य और विजन पर टिके रह सकते हैं। अब परीक्षा की घड़ी आएगी और वही तय करेगा कि आप सिर्फ जानते हैं या सच में जीते भी हैं। चैप्टर 7, इंटीग्रिटी इन द मोमेंट ऑफ चॉइस। चयन के क्षण में ईमानदारी, असली परीक्षा वही होती है। कोई भी इंसान वीकली कंपास तो बना सकता है, लेकिन असली बात तब होती है जब आप रियल लाइफ में उन सिद्धांतों पर टिकते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं, कैरेक्टर इज बिल्ट नॉट इन प्लानिंग बट इन द मोमेंट ऑफ चॉइस। इस अध्याय में वो समझाते हैं कैसे जीवन के छोटे छोटे चुनाव ही हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। 1. द मोमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? कोवी के अनुसार जब भी आप किसी एक्शन के बारे में सोचते हैं, आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। 1. माई इमोशन से चलना, 2. प्रिंसिपल से चलना। यही क्षण होता है द मोमेंट ऑफ चॉइस। सीख, वही एक क्षण तय करता है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 2. क्यों अधिकतर लोग प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं? कारण, उदाहरण तनाव, गुस्से में रिश्ते तोड़ देना, दबाव, भीड़ के साथ गलत निर्णय लेना, डर, सुरक्षित लेकिन गलत विकल्प चुनना, लालच, छोटी सफलता के लिए बड़ा नुकसान उठाना। 3. इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी मतलब जो अंदर है वही बाहर भी हो, यानी जब आपके काम, सोच और मूल्य एक दूसरे से मेल खाते हैं। कोवी कहते हैं, इंटेग्रिटी इज चूजिंग करेज ओवर कंफर्ट। सच्चाई को चुनना भले ही वो कठिन हो। सीख, इंटेग्रिटी वो नींव है जो कैरेक्टर को टिकाऊ बनाती है। 4. ईमानदारी को हर मोड़ पर कैसे बचाएं? 1. पॉज की आदत डालें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं अपने विजन के अनुसार चल रहा हूं? 2. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। ऑब्जर्व करें कि कब आप इमोशन से बहकते हैं। 3. डेली रिव्यू करें। हर दिन के अंत में पूछें, क्या मैंने आज अपने प्रिंसिपल्स को जिया? 5. छोटे चुनाव, बड़ा असर। स्टीफन कोवी कहते हैं, हमारा भविष्य उन छोटे फैसलों से बनता है जिन्हें कोई देख नहीं रहा होता। उदाहरण, किसी को माफ कर देना, समय पर काम करना, सोशल मीडिया छोड़कर गोल पर काम करना, ट्रूथ बोलना जब झूठ आसान हो। सीख, कैरेक्टर तभी बनता है जब आप सही निर्णय छोटे क्षणों में लेते हैं। स्टीफन कोवी हमें सिखाते हैं, कंपास बनाना आसान है, उस पर चलना ही असली बहादुरी है। और जब आप हर दिन, हर पल सही चुनाव करते हैं, आप सिर्फ समय नहीं, अपना चरित्र, विश्वास और प्रभाव बना रहे होते हैं। और याद रखिए, इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अब जब आपने सीख लिया कि सही चुनाव कैसे करना है, तो अगला सवाल है, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी, टिकाऊ परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? स्टीफन कोवी अगले अध्याय में बताते हैं डेली प्रैक्टिस, रिन्यूअल और ग्रोथ की साइंसेस। अब बात होगी उस ऊर्जा की जो आपको हर बार फिर से उठने की ताकत देगी। चैप्टर 8, एम्पावरिंग योर लाइफ विद द फायर विद इन। अपने भीतर की अग्नि से अपने जीवन को सशक्त बनाएं। अब तक आपने कॉम्पास बनाया, वीकली प्लानिंग सीखी और इंटेग्रिटी के साथ निर्णय लेने की शक्ति भी पाई, लेकिन असली सवाल है, जब थक जाएं, टूट जाएं, निराश हों, तो फिर से कैसे उठें? स्टीफन कोवे कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक आग है जो उसे हर गिरावट के बाद उठने की ताकत देती है। यही है इस अंतिम अध्याय का संदेश। अपने भीतर की शक्ति से जीवन को बदलो। 1. फायर विद इन क्या है? कोवी बताते हैं कि फायर विद इन का मतलब है आपका जुनून, उद्देश्य, आत्मसम्मान और आत्मसमर्पण का मिश्रण, जो आपको बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अंदर की प्रेरणा पर निर्भर रहना सिखाता है।
सीख, बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया अगर मजबूत है तो आप कभी नहीं हारेंगे। 2. रिन्यूअल की जरूरत क्यों है? कोवी कहते हैं, जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज उद्देश्य चाहिए। अगर आप खुद को रिफ्रेश नहीं करते तो धीरे धीरे आप बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन और डायरेक्शनलेस लाइफ में डूब सकते हैं। 3. रोजाना खुद को रिन्यू कैसे करें? 4. डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल। क्षेत्र उदाहरण, दैनिक अभ्यास। 1. शरीर, बॉडी, हेल्थ, एनर्जी, योग, वॉक, नींद। 2. दिल, हार्ट, रिश्ते, भावना, क्वालिटी टाइम, ग्रेटिट्यूड। 3. दिमाग, माइंड, सीखना, सोच, किताब पढ़ना, जर्नलिंग। 4. आत्मा, स्पिरिट, उद्देश्य, मूल्य, मेडिटेशन, साइलेंस, सेवा। 4. एम्पावरमेंट की असली परिभाषा। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ प्रेरित होना नहीं होता, इसका असली मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे दैनिक निर्णयों में उतारना। सीख, कोई मोटिवेशन बाहरी नहीं होता, असली शक्ति अंदर से आती है। अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए 5 एक्शनेबल आदतें। 1. हर सप्ताह संडे को वीकली कंपेस बनाएं, बिस्मर्क को वीकली एक्शन में बदलें। 2. हर दिन सुबह 15 मिनट का साइलेंस प्लस जर्नलिंग रखें, दिनकशल, दिमाग शांत रहेगा, फोकस तेज होगा। 3. हर दिन एक काम अपने विजन के लिए जरूर करें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। 4. सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, सप्ताह में एक दिन अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे। 5. रात को सोने से पहले 3 सवाल पूछें, विजन के अनुसार जिया क्या मैंने दूसरों को अपलिफ्ट किया, कल को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। आपके समरी सार, फायर विदिन, भीतरी उद्देश्य और आत्मा की शक्ति। रिन्यूअल, शरीर, दिल, दिमाग और आत्मा का नवीनीकरण। एम्पावरमेंट, बाहरी नहीं भीतरी शक्ति पर भरोसा। डेली प्रैक्टिस, सेल्फ रिन्यूअल, डूज इज इक्वल टू सस्टेनेबल सक्सेस। एक्शन, छोटे छोटे कदम, रोज बड़ा परिवर्तन। स्टीफन कोवी हमें सिखाते हैं कि असली सफलता अर्जेंसी से नहीं, उद्देश्य से आती है। आपका समय सीमित है तो क्यों ना उसे उसी चीज में लगाएं जो सचमुच मायने रखती है। जब आप हर दिन कॉम्पेस से जिएंगे, हर निर्णय इंटेग्रिटी से लेंगे और खुद को नियमित रूप से रिन्यू करेंगे, तो आपका जीवन न सिर्फ सफल बल्कि अर्थपूर्ण और स्थायी बन जाएगा। अंतिम सुझाव, इस किताब को जीवन में कैसे उतारें? 1. हर महीने एक बार इन 8 चैप्टर्स को दोहराएं, ये आपकी आत्मा का रिमाइंडर है। 2. साप्ताहिक कॉम्पेस और डेली रिफ्लेक्शन को आदत बना ले। 3. इन्हें परिवार और टीम के साथ शेयर करें। बदलाव अकेले से नहीं, साथ से आता है। धन्यवाद।